हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 5 चैप्टर 2 महाराज अग्निद का चरित्र। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, अपने पिता महाराज प्रियव्रत के इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन पथ अपनाने के लिए तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा अग्निर्थ ने उनकी आज्ञा का पूरी तरह पालन किया और धार्मिक नियमों के अनुसार उन्होंने जम्बू द्वीप के वासियों को अपने ही पुत्रों के समान सुरक्षा प्रदान की। एक बार महाराजा अग्निर्थ ने सुयोग्य पुत्र प्राप्त करने तथा पितृलोक का वासी बनने की कामना से भौतिक सृष्टि के स्वामी भगवान ब्रह्मा की आराधना की। वे मंदराचल की घाटी में गए, जहाँ स्वर्ग लोक की सुंदरियाँ विहार करने आती हैं। वहाँ उन्होंने वाटिका से फूल तथा अन्य आवश्यक सामग्री एकत्र की और फिर कठिन तप तथा उपासना में लग गए। इस ब्राह्मण के सर्वशक्तिमान तथा आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा ने राजा अग्निर्थ की अभिलाषा जानकर अपनी सभा की श्रेष्ठ अप्सरा को, जिसका नाम पूर्व चित्ती था, चुनकर राजा के पास भेजा। श्री ब्रह्मा द्वारा भेजी गई अप्सरा उस उपवन के निकट विचरने लगी, जहाँ राजा ध्यान में लगकर आराधना कर रहा था। वह उपासना सघन वृक्षों तथा स्वर्णिम लताओं के कारण अत्यंत रमणीय था। वहाँ स्थल पर मयूर जैसे अनेक पक्षियों के जोड़े और सरोवर में बतख तथा हंस सुमधुर कुंजन कर रहे थे। इस प्रकार वह उपवन वृक्षों, निर्मल जल, कमल पुष्प तथा सुमधुर कूजन करते विविध पक्षियों के कारण अत्यंत सुंदर लग रहा था। ज्यों ही अत्यंत मनोहर गति तथा हाव भाव से युक्त पूर्व चित्ती उस पद से निकली, त्यों ही प्रत्येक पग पर उसके चरण नुपुरों की झनकार निकलने लगी। यद्यपि राजकुमार अग्निर्थ अधखुले नेत्रों से योग साध कर इंद्रियों को वश में कर रहे थे, किंतु अपने कमल सदृश नेत्रों से वे उसे देख सकते थे। तभी उन्हें उनके कंगनों की मधुर झनकार सुनाई दी। उन्होंने अपने नेत्रों को कुछ और खोला तो देखा कि वह उनके बिल्कुल निकट थी। वह अप्सरा सुंदर तथा आकर्षक फूलों को मधुमक्खी के समान सूंघ रही थी। वह अपनी चपल गति, लज्जा, विनय, चितवन तथा मुख से निकलने वाली मधुर ध्वनि और अपने अंगों की गति से मनुष्यों तथा देवताओं के मन तथा ध्यान को आकर्षित करने वाली थी। इन सब गुणों के कारण उसने मनुष्यों के मनों में कुसुम धनुषधारी कामदेव के स्वागतार्थ कानों के मार्ग खोल दिए थे। जब वह बोलती तो उसके मुख से अमृत झरता था। उसके श्वास लेने पर श्वास का स्वाद लेने के लिए भौरे मदान्त होकर उसके कमलवत नेत्रों के चारों ओर मंडराने लगते। इन भौरों से विचलित होकर वह जल्दी जल्दी चलने का प्रयत्न करने लगी, किंतु जल्दी चलने के लिए पैर उठाते ही उसके केश, उसकी करधनी और उसके जल कलश तुल्य स्तन इस प्रकार गति कर रहे थे, जिससे वह अत्यंत मनोहर एवं आकर्षक लग रही थी। दरअसल ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह अत्यंत बलशाली कामदेव के लिए प्रवेश मार्ग बना रही हो। अतः राजकुमार उसे देखकर पूर्णतया वशीभूत हो गया और उससे इस प्रकार बोला। राजकुमार ने फूल से अप्सरा को संबोधित किया, हे मुनिवर्य, तुम कौन हो? इस पर्वत पर क्यों आए हो और क्या करना चाहते हो? क्या तुम भगवान की कोई माया हो? तुम बिना डोरी वाले इन दो धनुषों को क्यों धारण किए हो? क्या इनसे कोई तुम्हारा प्रयोजन है या अपने मित्र के लिए उन्हें धारण किए हुए हो? स्वभावतः तुम इन्हें इस वन के मतवाले पशुओं को मारने के लिए धारण किए हो। तब अग्निर्थ ने पूर्व चित्ती से के बांके नेत्रों को देखा और कहा, हे मित्र, तुम्हारे बांके नेत्र तो अत्यंत शक्तिशाली बाण हैं। इन बाणों में कमल पुष्प की पंखुड़ियों जैसे पंख हैं। मूठ रहित होने पर भी वे अत्यंत सुंदर हैं और उनके सिरे नुकीले तथा भेदने वाले हैं। वे अत्यंत शांत लगते हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी पर नहीं छोड़े जाएंगे।
तुम इस वन में किसी न किसी को इन बाणों से भेदने के लिए विचरण कर रहे होगे, किंतु किसे यह मैं नहीं जानता। मेरी बुद्धि की मंद पड़ गई है और मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। दरअसल पराक्रम में कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारा पराक्रम मेरे लिए कल्याणकारी हो। पूर्ण चित्ती का अनुगमन करने वाले भौरों को देखकर महाराज अग्निर्थ बोले, भगवान ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम्हारे शरीर को घेरे हुए ये भौरे अपने पूज्य गुरु को घेरे हुए शिष्य हैं। वे सामवेद तथा उपनिषदों के मंत्रों का निरंतर गायन कर रहे हैं और इस प्रकार तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं जैसे ऋषिगण वैदिक शास्त्रों की शाखाओं का अनुसरण करते हैं। ये भौरे तुम्हारी चोटी से झड़ने वाले पुष्पों का आनंद ले रहे हैं। हे ब्राह्मण, मुझे तो तुम्हारे नुपुरों की झनकार ही सुनाई पड़ती है। ऐसा लगता है उनके भीतर तीतर पक्षी चहक रहे हैं। मैं उनके रूपों को नहीं देख रहा, किंतु मैं सुन रहा हूँ कि वे किस प्रकार चहक रहे हैं। अब मैं तुम्हारे सुंदर गोल नितंबों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मानो वे कदम्ब के पुष्पों का सुंदर रंग लिए हैं। तुम्हारी कमर में ज्वाज्वलमान अंगारों की मेखला पड़ी हुई है। दरअसल ऐसा लगता है कि तुम वस्त्र धारण करना भूल गए हो। जब अग्नित ने पूर्ण चित्ती के उभरे हुए उरोजों की प्रशंसा की, उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी कमर अत्यंत पतली है, किंतु फिर भी तुम कष्ट सहकर इन दो सींगों को धारण कर रहे हो जिन पर मेरे नेत्र अटक गए हैं। इन दोनों सुंदर सींगों के भीतर क्या भरा है? तुमने उनके ऊपर सुगंधित लाल लाल चूर्ण छिड़क रखा है, मानो अरुणोदय का सूर्य हो। हे भाग्यवान, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हें ऐसा सुगंधित चूर्ण कहाँ से मिला जो मेरे आश्रम को सुरभित कर रहा है? मित्रवर, क्या तुम मुझे अपना निवास स्थान दिखा सकते हो? मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि उस स्थान के वासियों को तुम्हारे उन्नत उरोजों के समान अद्भुत शारीरिक अंग किस तरह प्राप्त हुए हैं जो मुझ जैसे देखने वाले के मन तथा नेत्रों को उद्वेलित कर रहे हैं। उनकी मधुर वाणी तथा मृदु मुस्कान से इस निर्णय पर पहुंचा हूँ कि उनके मुख में अमृत बसता होगा। मित्रवर, शरीर पालने के लिए तुम क्या खाते हो? तांबूल चबाने से तुम्हारे मुख से सुगंध फैल रही है। इससे यह सिद्ध होता है कि तुम सदैव विष्णु का प्रसाद खाते हो। निश्चय ही तुम भगवान विष्णु के अंश स्वरूप हो। तुम्हारे मुख मनोहर सरोवर के समान सुंदर है। तुम्हारे रत्नचटित कुंडल इन दो उज्ज्वल मकरों के तुल्य हैं जिनके नेत्र विष्णु के समान अपलक रहने वाले हैं। तुम्हारे दोनों नेत्र दो चंचल मछलियों के सदृश हैं। इस प्रकार तुम्हारे मुख सरोवर में दो मकर तथा दो चंचल मछलियां एक साथ तैर रही हैं। इनके अतिरिक्त तुम्हारे दांतों की धवल पंक्ति जल में श्वेत हंसों की पंक्ति के सदृश प्रतीत होती है और तुम्हारे बिखरे बाल तुम्हारे मुख की शोभा का पीछा करने वाले भौरों के झुंड के समान है। मेरा मन पहले से चंचल है और तुम इस गेंद को अपनी कमल सदृश हथेली से इधर उधर फेंककर मेरे नेत्रों को विशुद्ध कर रहे हो। तुम्हारे घुंघराले केश अब बिखरे हुए हैं, किंतु तुम्हें उनको संभालने की सुधि नहीं है। तुम उन्हें संभाल क्यों नहीं लेते? यह धूर्त वायु स्त्रियों में आसक्त लंपट पुरुष के समान तुम्हारे अधोवस्त्र को उठाने का प्रयत्न कर रहा है। क्या तुम्हें इनकी खबर नहीं है? हे श्रेष्ठ तपस्वी, तुम्हें दूसरों की तपस्या को भंग करने वाला यह अद्भुत रूप कहाँ से प्राप्त हुआ? तुमने यह कला कहाँ से सीखी? हे मित्र, तुमने इस सुंदरता को प्राप्त करने के लिए कौन सा तप किया है? मेरी इच्छा है कि तुम मेरे साथ तपस्या में सम्मिलित हो जाओ, क्योंकि हो सकता है कि इस ब्राह्मण के सृष्टा भगवान ब्रह्मा ने मुझ पर प्रसन्न होकर तुम्हें मेरी पत्नी बनने के लिए भेजा है। ब्राह्मणों के द्वारा पूजित ब्रह्मा जी ने मुझ पर अत्यंत अनुग्रह करके मुझे तुमको दिया है, इसलिए मैं तुमसे मिल पाया हूँ। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि मेरे मन तथा नेत्र तुम ही पर टिके हुए हैं और वे किसी तरह दूर नहीं किए जा सकते। हे सुंदर उन्नत ऊर्जों वाली बाला,
मैं तुम्हारा अनुचर हूँ, तुम मुझे वहाँ भी जहाँ भी चाहे ले जा सकती हो और तुम्हारी सखियाँ भी मेरे साथ चल सकती हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, महाराज अग्निर्थ देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को रिझा करके अपने पक्ष में कर लेने की कला में अत्यंत निपुण थे। अतः उन्होंने स्वर्ग कन्या को अपनी कामपूर्ण वाणी से प्रसन्न करके उसको अपने पक्ष में कर लिया। अग्निर्थ की बुद्धि, तरुणाई, सौंदर्य, आचरण, ऐश्वर्य तथा उदारता से आकर्षित होकर पूर्वचित्ती जम्बूद्वीप के राजा तथा समस्त वीरों के स्वामी अग्निर्थ के साथ कई हजार वर्षों तक रही और उसने भौतिक तथा स्वार्गिक दोनों प्रकार के सुखों को भरपूर भोग किया। राजाओं में श्रेष्ठ महाराज अग्निर्थ को पूर्वचित्ती के गर्भ से 9 पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्राक्ष तथा केतुमाल थे। पूर्वचित्ती ने प्रतिवर्ष एक एक करके इन 9 पुत्रों को जन्म दिया, किंतु जब वे बड़े हो गए तो वह उन्हें घर पर छोड़कर ब्रह्मा की उपासना करने के लिए उनके पास उपस्थित हुई। अपनी माँ का दूध पीने के कारण अग्निर्थ के 9 पुत्र अत्यंत बलिष्ठ एवं सुगठित शरीर वाले हुए। उनके पिता ने प्रत्येक को जम्बूद्वीप का एक एक भाग दे दिया। इन राज्यों के नाम पुत्रों के नाम के अनुसार पड़े। इस प्रकार अग्निर्थ के सभी पुत्र पिता के से प्राप्त राज्य पर राज्य करने लगे। पूर्वचित्ती के चले जाने पर अतृप्त वासना के कारण राजा अग्निर्थ उसी के विषय में सोचते रहते। अतः वैदिक आज्ञाओं के अनुसार राजा मृत्यु के पश्चात उसी लोक में गए जहाँ उनकी पत्नी थी। यह लोक पितृलोक कहलाता है, जहाँ की पितृगण अत्यंत आनंद से रहते हैं। अपने पिता के प्रयाण के पश्चात 9 भाइयों ने मेरु की 9 पुत्रियों के साथ विवाह कर लिया, जिनके नाम मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्र दृष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा तथा दीववती थे। हरे कृष्ण।